नमस्ते स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका एजुकेयर जीपीएस में। मैं आपका साइंस टीचर बीपी यादव आप लोगों के सामने उपस्थित हूँ क्लास 10 साइंस का, जो कि चैप्टर 3 है मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। तो जिसका जो है मेटल्स एंड नॉन मेटल्स जो चैप्टर है वो आपके सीबीएसई मीडियम से जो बच्चे पढ़ते हैं क्लास 10 के, उनके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है। तो मेटल्स और नॉन मेटल्स के बारे में जानते हैं। तो इनके बारे में जानने के पहले इनके बीच में डिस्टिंग्विश क्या है, इनके बीच में क्या डिफरेंसेस है, इसको पहले जानते हैं और डिफरेंशियल के साथ शुरू करते हैं मेटल्स और नॉन मेटल्स को। इधर लिख लेते हैं मेटल्स, इधर लिख लेते हैं नॉन मेटल्स। अब मेटल्स होता क्या चीज है, तो इसको जानने की कोशिश करते हैं। तो पहला पॉइंट लिखते हैं, मेटल्स आर दोज यानी मेटल्स वह होते हैं which have 1 electron, 2 electron, 3 electron in their outermost shell। यानी अपनी बाहरी कक्षा में ये जो है 1, 2 या 3 इलेक्ट्रॉन रखते हैं, यानी इसको वैलेंस सेल भी कहते हैं। क्या कहते हैं? वैलेंस सेल भी कहते हैं। इनके वैलेंस सेल में 1 इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन या 3 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो उनको हम मेटल्स के कैटेगरी में लाते हैं। एग्जांपल में लिख लीजिए, एग्जांपल में जैसे सोडियम हो गया, सोडियम को हम जानते हैं एटॉमिक नंबर 11 होता है, इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करते हैं 2, 8, 1। मैग्नीशियम ले लेते हैं, मैग्नीशियम का एटॉमिक नंबर 12 होता है और इसको करेंगे 2, 8, 2। देखिए बैलेंस सेल या आउटरमोस्ट सेल में 2 इलेक्ट्रॉन हो गए, इसमें 1 इलेक्ट्रॉन है। एल्युमिनियम ले लेते हैं, 13 होता है, 2, 8, 3। ये हो गया इसके एग्जांपल, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम हो गए। इसके अलावा बच्चों इसमें जो एक्सेप्शन है वह है हाइड्रोजन। एक्सेप्ट हाइड्रोजन या एक्सेप्शन में डाल सकते हैं एक्सेप्ट हाइड्रोजन, जो कि एक एक्सेप्शन है। एक्सेप्शन इसलिए है इसका एटॉमिक नंबर तो 1 होता है, लेकिन ये नॉन मेटल की कैटेगरी में आता है। 1 होता है एटॉमिक नंबर इसको, लेकिन ये होता है नॉन मेटल, इसलिए जो है एक तरह से कह सकते हैं सदर्थ है और ये एक्सेप्शन ही है। अब आते हैं तो मेटल्स के बारे में हमने आपको बताया, अब नॉन मेटल्स के बारे में बताते हैं। तो नॉन मेटल्स होता है क्या चीज है, जैसे हमने लिखा मेटल्स आर दोज व्हिच हैव 1 इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन, 3 इलेक्ट्रॉन इन देयर आउटरमोस्ट शेल या वैलेंस शेल। एग्जांपल में सोडियम हो गया, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम हो गया। एक्सेप्शन क्या हो गया, इसमें हाइड्रोजन हो गया। अब आते हैं नॉन मेटल की तरफ। नॉन मेटल्स आर दोज which have 4, 5, 6, 7 electron in their outermost shell। यानी बाहरी कक्षक में इसके जो है या वैलेंस सेल भी कह सकते हैं 4 इलेक्ट्रॉन, 5 इलेक्ट्रॉन, 6 इलेक्ट्रॉन या 7 इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं। एग्जांपल के तौर पे देख लेते हैं, जैसे कार्बन हो गया, इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करेंगे 2 और 4 हो गया। नाइट्रोजन हो गया, इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करेंगे 2 और 5 हो गया। आप जो है ऑक्सीजन ले लेते हैं, इसका एटॉमिक नंबर 8 होता है, इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 2 और 6 हो गया। इसका फ्लोरीन ले सकते हैं, एटॉमिक नंबर 9 होता है, 2 और 7 हो गया। इसके हम आप जो है क्लोरीन ले सकते हैं, 17 होता है, इसका बनाएंगे 2, 8, 7। ठीक है, ये तो हो गए आपके नॉन मेटल। नॉन मेटल्स आर दोज व्हिच है 4, 5, 6, 7। देखिए 4, 5, 6, 7, इधर क्लोरीन का भी हमने एग्जांपल दिया आपको। इसमें भी एक्सेप्शन होता है, ये तो था, इसमें भी एक्सेप्शन है हाइड्रोजन। एक्सेप्शन क्या है इसमें भी क्या है, एक्सेप्शन जो है हाइड्रोजन की। हाइड्रोजन क्यों होता है, क्योंकि इसका एटॉमिक नंबर जो है 1 होता है, 1 इलेक्ट्रॉन होते हैं, आउटरमोस्ट शेल में 1 इलेक्ट्रॉन होते हैं, और जो है ये क्या है नॉन मेटल है, इसलिए जो है ये सदर्थ है। तो इसके लिए तो पहला पॉइंट हो गया। दूसरा पॉइंट पे आते हैं, इसके दूसरे पॉइंट पे मेटल्स का जो दूसरा पॉइंट है वह बच्चों है फिजिकल स्टेट। इसका फिजिकल स्टेट क्या होता है, तो फिजिकल स्टेट के बारे में जानेंगे। फिजिकल स्टेट यानी भौतिक अवस्था, हिंदी में क्या कहते हैं इसको, भौतिक अवस्था
तो फिजिकल स्टेट में हम जानते हैं मेटल्स जो होते हैं जनरली सॉलिड होते हैं। क्यों सॉलिड होते हैं इसके बारे में बता। मेटल्स और जनरली सॉलिड, सॉलिड इसलिए कहा गया क्योंकि इनके मेटल मेटल के बीच में मेटेलिक बॉन्ड होते हैं जो कि बहुत ही स्ट्रांग होते हैं, जिनको पोली पैक्ड किए रहते हैं, इसलिए इनको सॉलिड कहा गया। लेकिन इसमें कुछ एक्सेप्शन भी होते हैं। एक्सेप्शन में जैसे आपको मर्करी हो गया, मर्करी लिक्विड होता है रूम टेम्परेचर पे। इसके अलावा जो है गैलियम हो गया, जो है जब इसका यूज करते हैं तो लिक्विड हो जाता है। इसमें आप एक्सेप्शन में लिख लीजिए, एक्सेप्शन मर्करी हो गया, मर्करी जिसका फॉर्मूला होता है Hg, लेकिन लिक्विड एट रूम टेम्परेचर, लिक्विड एट रूम टेम्परेचर, यानी रूम टेम्परेचर पे लिक्विड रहता है। और दूसरा आपका हो गया गैलियम, जी यूज करते हैं, ये भी जो है लिक्विड होता है, जिसको यूज करते हैं लिक्विड स्टेट में आ जाता है। तो ये एक्सेप्शन हो गया। अब आते हैं इसका जो है नॉन मेटल की तरफ आते हैं। इसका सेकंड पॉइंट, ये तो था सॉलिड था, लेकिन क्या ये सॉलिड होते हैं नॉन मेटल्स? नॉन मेटल्स जो होते हैं, ये मेटल्स जो जनरली सॉलिड होते हैं, लेकिन नॉन मेटल्स की बात करते हैं। नॉन मेटल्स में तीनों अवस्थाएं हो सकती हैं। नॉन मेटल्स में तीनों अवस्थाएं हो सकती हैं। क्या क्या हो सकती हैं? एक गैसियस स्टेट भी हो सकता है, गैसेस भी हो सकते हैं, और लिक्विड भी हो सकते हैं, और साथ में सॉलिड भी हो सकते हैं। ये सॉलिड भी हो सकते हैं। गैसेस में क्या हो सकते हैं? गैसेस में जैसे क्लोरीन हो गया, ऑक्सीजन हो गया, आपका नाइट्रोजन हो गया। गैसेस में हो गया क्लोरीन, ऑक्सीजन हो गया, नाइट्रोजन हो गया, और भी दूसरे हो सकते हैं। लिक्विड की बात कर लिया जाए तो सबसे पहले ही लिक्विड की बात करते हैं तो ब्रोमीन हो जाएगा। लिक्विड में ब्रोमीन हो जाएगा, और सॉलिड में तो कार्बन के जो भी इलेक्ट्रॉन्स हैं उसको हम यूज कर सकते हैं। कार्बन हो गया, फास्फोरस हो गया, इसका नाम दे देते हैं कार्बन और फास्फोरस, यानी कार्बन, पी का मतलब फास्फोरस, सी का मतलब कार्बन। ठीक है, तो गैसेस में बता दें जो होते हैं 11, ये जो गैसेस होते हैं, इसमें लिक्विड होता है 1, बाकी जो बचते हैं इसके अलावा वो सॉलिड स्टेट में होते हैं। आपको ये बता दें कि अगर मेटल्स की बात करते हैं तो जनरली जो है पूरा पीरियोडिक टेबल आप जो है मेटल से भरा हुआ है। अगर जो ग्रुप 1 ग्रुप 2 के बारे को सीधे देखते हैं ऊपर से नीचे की तरफ, ये पूरा मेटल्स ही है। उसके बाद अगर बीच में जो है डी ब्लॉक देखते हैं तो डी ब्लॉक पूरा मेटल ही है, और नीचे जो है लैंथेनाइट एक्टिनाइट सीरीज जो लास्ट में रहता है वो भी मेटल से भरा हुआ है, और साइड में इस किनारे जो पी ब्लॉक में देखते हैं वहां पे जनरली जो है नॉन मेटल्स आते हैं। ये तो हो गया आपका सेकंड जो है फिजिकल स्टेट के बारे में। नॉन मेटल में तीनों अवस्थाएं हो सकती हैं, गैसेस स्टेट में हो सकता है, लिक्विड स्टेट में, सॉलिड स्टेट में। लेकिन फिर जो है जो सॉलिड की बात करें, मेटल्स की बात करें, मेटल्स जो है जनरली सॉलिड होता है। एक्सेप्शन इससे मर्करी है जो कि लिक्विड रूम टेम्परेचर होता है, दूसरा गैलियम है जो कि लिक्विड होता है। अब आगे बढ़ते हैं, आगे जो है इसमें देखते हैं मेटल्स के तीसरे प्रॉपर्टी की तरफ। इसको आप राइट डाउन कर लेंगे। जो तीसरा प्रॉपर्टी है, मेटल्स हैव लस्टर्स, मेटल्स हैव लस्टर। लस्टर का मतलब साइन, लस्टर का मतलब क्या? साइन। यानी अगर मेटल को पॉलिश कर दें, इसको क्या कर दें? पॉलिश कर दें तो रिफ्लेक्टिंग सरफेस मिलेगी आपको, यानी चमकेगा, रिफ्लेक्टिंग सरफेस आपको प्राप्त होगी। यानी जनरली जो मेटल होते हैं वह लस्टर्स होते हैं, उसमें साइन होता है। जैसे आयरन की बात कर लीजिए, आप सिल्वर की बात कर लीजिए, आप गोल्ड की बात कर लीजिए, ये सारे जो मेटल्स हैं जो कि क्या होते हैं? लस्टर होते हैं, साइन होते हैं, चमकते हैं। इनको थोड़ा सा पॉलिश कर दे तो और ज्यादा चमकने लगते हैं। पहले के जो हमारे साइंटिस्ट होते थे तो जो है कोई भी चमकता हुआ चीज देखते थे, जो चमकने वाली चीज बोलते थे ये तो मेटल्स है, उसको देख कर ही पहचान लेते थे। यानी लस्ट्रियस बिहेवियर का जो कर रहा है तो मेटल्स में आएगा आपका। इसमें जो है एक्सेप्शन जो है, एक्सेप्शन यानी जितने जनरली जो होते हैं ज्यादातर मेटल्स लस्टर होते हैं, लेकिन एक्सेप्शन इसमें लेड है। और लेड का जो अपीयरेंस होता है मतलब दिखने में जो लगता है डल लगता है, डल इसका अपीयरेंस होता है, यानी थोड़ा सा धुंधला टाइप का, डल टाइप का होता है। एक्सेप्शन हो गया। ये तो था मेटल्स के बारे में। अब आते हैं इधर नॉन मेटल के बारे में, इसको देखते हैं। तो नॉन मेटल में
नॉन मेटल्स और डल क्या होते हैं? नॉन मेटल्स और डल होते हैं। अब इसमें जो है इसमें भी एक्सेप्शन होता है। एक्सेप्शन क्या हो सकता है? जनरली तो डल ही होते हैं सब। एक्सेप्शन में आपका आयोडीन हो गया। आयोडीन के अलावा आप डायमंड तो जानते हैं सब लोग। डायमंड एंड ग्रेफाइट। ग्रेफाइट को आपने देखा होगा, चमकता है। जो आप पेंसिल क्लियर देखें उसमें भी चमक आती है। डायमंड को देखते हैं सबसे जो है चमकीला चमकता है, आयोडीन भी चमकता है। तो ये सेक्शन हो गए, जल्दी डल होते हैं। अब आते हैं फोर्थ पॉइंट पे, जो कि है हार्डनेस। फोर्थ पॉइंट क्या है? हार्डनेस। तो मेटल की बात करते हैं तो मेटल तो जनरली जो है बहुत ज्यादा हार्ड होता है। मेटल्स आर जनरली हार्ड। मेटल्स आर जनरली, कोई मेटल की बात करते हैं, एल्युमिनियम हो गया, आपका आयरन हो गया, आपका गोल्ड हो गया, सिल्वर हो गया, ये सारे जो हार्ड होते हैं। एक्सेप्शन इसमें है मरकरी है, और उसके बाद गैलियम है, सोडियम पोटेशियम की बात कर लिया जाए, ये सब एक्सेप्शन। एक्सेप्शन मरकरी है जो कि रूम टेम्परेचर पे आपका लिक्विड रहता है। गैलियम इसको यूज करेंगे लिक्विड में हो जाएगा। इसके अलावा ये तो लिक्विड स्टेट में रहता है, लिक्विड कर दीजिए इसको, लिक्विड में आ जाएंगे। लेकिन बात करते हैं सोडियम और पोटेशियम की। सोडियम यानी एंड पोटेशियम, पोटेशियम की बात कर लिया जाए, इसको कैसे नोट करते हैं। ये जो सॉफ्ट मेटल होते हैं और इनको जो है सॉफ्ट मेटल होते हैं, इनको आसानी से जो है सॉफ्ट मेटल होते हैं, आसानी से जो है इनको चाकू से काटा जा सकता है। इट कैन बी कट विद ए नाइफ। तो सॉफ्ट मेटल में आगे सॉफ्ट सॉलिड भी कर सकते हैं, सॉफ्ट सॉलिड मेटल यूज कर सकते हैं, या सॉलिड सॉफ्ट सॉलिड यूज कर सकते हैं। यानी जो है इनको आसानी से जो है नाइफ की सहायता से आप कट कर सकते हैं। अब आते हैं इधर बात करते हैं हार्डनेस की। नॉन मेटल्स की बात करते हैं तो जनरली सॉफ्ट होते हैं। तो फोर्थ पॉइंट है नॉन मेटल्स और जनरली सॉफ्ट। यानी नॉन मेटल्स जो होते हैं सामान्यतः जो है ये सॉफ्ट होते हैं, मुलायम होते हैं, सॉफ्ट। और इसमें एक्सेप्शन है। एक्सेप्शन क्या है? एक्सेप्शन डायमंड है। एक्सेप्शन में डायमंड। आप लोगों को बच्चों एक्सेप्शन जरूर याद करना पड़ेगा क्योंकि बहुत ही ज्यादा एक्सेप्शन है। एक्सेप्शन डायमंड है जो कि वन ऑफ द हार्डेस्ट सब्सटेंस, हार्डेस्ट नोन सब्सटेंस, यानी जानने वाला सबसे ज्यादा हार्डेस्ट सब्सटेंस होता है, नोन सब्सटेंस होता है जो कि डायमंड होता है। ये तो हो गया आपका जो है हार्डनेस के बारे में। और डायमंड क्या होता है? डायमंड जो होता है ये फॉर्म ऑफ कार्बन होते हैं। कोई पूछ दिया डायमंड क्या होता है, तब क्या बोलेंगे? अवरूप होते हैं, या फॉर्म ऑफ कार्बन कर सकते हैं, फॉर्म ऑफ कार्बन, यानी कार्बन का एक अवरूप। ठीक है, तो ये था चौथा पॉइंट हार्डनेस। अब आते हैं पांचवें पॉइंट पे जो कि है मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट। इसको देखते हैं, इसको आप राइट डाउन जरूर करिएगा और एक्सेप्शन को लर्न करना कंपल्सरी है। अब आते हैं पांचवा पॉइंट जो है वह है आपका मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट। पांचवा जो है वो है मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट। मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट की बात करते हैं तो मेटल की बात करते हैं तो मेटल जनरली जो है सॉलिड होते हैं, इनकी मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट भी हाई होगी। तो आप लिख सकते हैं मेटल्स जनरली हैव हाई मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट। यानी बॉइलिंग पॉइंट और मेल्टिंग पॉइंट इनकी क्या होती है? हाई होती है। लेकिन इसमें एक्सेप्शन क्या है? एक्सेप्शन कौन है भाई?
रूम टेम्परेचर पे लिक्विड, तो आप क्या कहेंगे मरकरी। तो मरकरी जो है ये जो होता है जबकि लिक्विड स्टेट में रहता है, इसका जो है मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट 2 होता है, इसलिए जो है एक्सेप्शन हो गया। अब बात करते हैं नॉन मेटल की, लिख लेंगे दे है लो मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट। इनके जो है मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट जो होते हैं वे लो होते हैं। लेकिन लो क्यों होते हैं ये भी बता दो। इसमें इसलिए जो होते हैं हाई मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट होते हैं क्योंकि मेटल के बीच में मेटेलिक बॉन्ड जो होता है बहुत स्ट्रांग होता है, कोई का इफेक्ट रहता है। लेकिन इसमें जो होता है इनका मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट लो होने का वजह है कि इसमें जो होते हैं वीक वंडर वॉल फोर्सेस होते हैं इनके बीच में जो होते हैं ड्यू टू, आप लिख सकते हैं ड्यू टू वीक वंडर वॉल फोर्सेस, वंडर वॉल फोर्स बिटवीन नॉन मेटल, यानी इनके बीच में नॉन मेटल के बीच में वीक वंडर वॉल फोर्स होते हैं। इसी कारण इनकी जो मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट जो होते हैं वे वीक होते हैं और इजीली जो है इवेपोरेट हो जाते हैं। इसी वीक वंडर वॉल फोर्स के कारण दे इजीली इवेपोरेट हो जाते हैं। लेकिन इसमें भी एक एक्सेप्शन है। एक्सेप्शन क्या हो सकता है? एक्सेप्शन में आपका सिलिकॉन है, सिलिकॉन के अलावा आपका जो है कार्बन है, बोरान है। कार्बन कर दें, कार्बन हो गया, बोरान है हाई मेल्टिंग पॉइंट, है हाई मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट। तो इस सेक्शन आपको लर्न करना आवश्यक है, इसको ध्यान से देखिएगा सेक्शन को। तो मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट जो है मेटल्स जनरली जो होता है हाई मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट होता है, इनके बीच में जो है मेटालिक बॉन्ड काफी स्ट्रांग होता है। इन बॉन्ड की बात नहीं कर रहा हूँ, मेटालिक बॉन्ड की बात कर रहा हूँ। और इस सबसे इसमें मरकरी है, Hg से करते हैं और इसका जो है मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट लो होता है। लेकिन नॉन मेटल की बात करते हैं जो होते हैं मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट लो होते हैं क्योंकि इनके बीच में जो है नॉन मेटल के बीच में जो है वीक वंडर वॉल फोर्सेस होते हैं और इजीली इवेपोरेट कर जाते हैं। एक्सेप्शन इसमें सिलिकॉन, कार्बन, बोरान, इनकी जो है मेल्टिंग पॉइंट हाई होती है। अब आते हैं इसके बाद छठवां जो आपका पॉइंट है जो कि डेंसिटी है, यानी घनत्व। डेंसिटी, कौन ज्यादा डेंस है? तो डेंस वही होगा जो सॉलिड होगा। तो लिखेंगे मेटल्स आर जनरली डेंस, ठीक है, और हाई डेंसिटी होती है। तो लिख सकते हैं मेटल्स है हाई डेंसिटी, यानी डेंस होते हैं, इसकी घनत्व जो है ज्यादा होती है, हाई होती है। इस सेक्शन में सोडियम पोटेशियम हो सकता है। इस सेक्शन में जो क्वाड है इसमें सोडियम है और पोटेशियम है। क्यों है? क्योंकि कैन बी कट इजीली कट विद ए नाइफ, यानी नाइफ के सहायता से इसको आसानी से काटा जा सकता है। ये सोडियम पोटेशियम हो गया, सेक्शन हो गए मेटल्स के। डेंसिटी होती है इनकी सबसे ज्यादा हाई होती है। और इसके बाद अगर जो हम बात करते हैं इसकी नॉन मेटल की बात करते हैं तो नॉन मेटल में नॉन मेटल्स है लो डेंसिटी, इसकी डेंसिटी जो होती है लो होती है। एक्सेप्शन जो है जिसकी डेंसिटी नॉन मेटल में एक्सेप्शन है डायमंड है, जिसकी डेंसिटी बहुत ही ज्यादा होती है। डायमंड देखिए हाई डेंसिटी होती है। तो 6 पॉइंट था। अब 7 पॉइंट में आते हैं डक्टिलिटी। 7 पॉइंट आपका जो है वो है डक्टिलिटी। डक्टिलिटी का मतलब बच्चों बता रहा हूं मैं। डक्टिलिटी का मतलब ये है कि इसको जो है थिन वायर में कन्वर्ट किया जा सकता है। इसको जो है खींचकर थिन वायर में कन्वर्ट किया जा सकता है। अब किसको खींच सकते हैं ये भी बात आ गया। जैसे किसका वायर बन सकता है? क्लोरीन का हो सकता है, ब्रोमीन का हो सकता है, फास्फोरस का भी हो सकता है। इसके अलावा जो है एल्युमिनियम का भी हो सकता है, गोल्ड का भी हो सकता है, ठीक है, और कॉपर का भी हो सकता है। इनको जो है हम अगर जो खींचें
इसको, तो इसको जो है एक थिन वायर में आप इसको कन्वर्ट कर सकते हैं। तो आप लिख सकते हैं कैन बी, इसको लिख सकते हैं कि कैन बी कन्वर्टेड इनटू थिन वायर। डक्टिलिटी में कैन बी कन्वर्टेड इनटू थिन वायर, थिन वायर में कन्वर्ट कर सकते हैं आप, ठीक है। तो मेटल्स की बात जो करते हैं तो लिख सकते हैं मेटल्स आर डक्टाइल, डक्टाइल इसका मतलब हो गया कि इसको जो है ड्रॉन कर सकते हैं, थिन वायर के रूप में ड्रॉन कर सकते हैं। तो इसमें लिख सकते हैं कैन बी ड्रॉन इनटू थिन वायर एंड कैन बी ड्रॉन इनटू थिन वायर, इनटू थिन वायर यानी पतले तार में इसको ड्रॉन कर सकते हैं। एग्जांपल के तौर पे आप ले सकते हैं, एग्जांपल जो आपका हो सकता है इसमें आपका जो हो सकता है एल्युमिनियम हो सकता है, कॉपर हो सकता है, गोल्ड हो सकता है, और इसके अलावा जो आपको हमने अभी बताया कि इसमें जो है ब्रोमीन हो सकता है, फास्फोरस हो सकता है, ये सारे चीज हो सकते हैं। अगर जो हम गोल्ड की बात करते हैं, यानी गोल्ड की बात करते हैं, ये सबसे ज्यादा डक्टाइल होता है, मोस्ट डक्टाइल, यानी गोल्ड जो होता है मोस्ट डक्टाइल होता है। और आपको एक चीज और बता दें कि अगर जो 1 ग्राम जो आपके पास गोल्ड हो, 1 ग्राम गोल्ड अगर जो मिल जाए तो लगभग इससे जो है 2 किलोमीटर लंबा वायर बन सकता है, यानी 2 किलोमीटर लॉन्ग वायर इससे बनाया जा सकता है, 2 किलोमीटर लॉन्ग वायर। यानी इतना ज्यादा डक्टाइल होता है कि 2 किलोमीटर जो है लंबा जो है 1 ग्राम गोल्ड से, 1 ग्राम का जो गोल्ड है तो लगभग 2 किलोमीटर लंबा जो है वायर बन सकता है। और इसमें जो होता है एक आता है और टंगस्टन आता है, इनविजिबल वायर, इतना पतला तार बन सकता है कि अपने आपकी आंखों से भी न दिखे। तो इसमें जो होता है टंगस्टन, टंगस्टन से हम इनविजिबल वायर बना सकते हैं, इनविजिबल वायर यानी इतना पतला कि हमारी आंखों से भी दिखाई न दे। और इसमें लेकिन इसमें एक्सेप्शन भी होता है, मरकरी, सोडियम और पोटेशियम की बात कर लेते हैं, जिंक की बात कर लेते हैं, एक्सेप्शन होते हैं। इसमें एक्सेप्शन जो होता है इससे जो है आप इसको ड्रॉ नहीं कर सकते हैं। मरकरी हो गया आपका, सोडियम हो गया, पोटेशियम हो गया और जिंक हो गया, ये आपके एक्सेप्शन हो गए। अब आते हैं, बढ़ते हैं जो है नॉन मेटल की तरफ। 7 पॉइंट जो है नॉन मेटल में, तो नॉन मेटल जो होता है ये डक्टाइल नहीं होता है, ठीक है। इसको आप आसानी से जो है खींचकर जो है वायर के रूप में नहीं बना सकते हैं। तो लिख सकते हैं नॉन मेटल्स आर नॉन डक्टाइल, ठीक है। एक्सेप्शन है कार्बन फाइबर, एक्सेप्शन इसमें जो है वह क्या है, कार्बन फाइबर है। कार्बन फाइबर को हम जो है वायर में कन्वर्ट कर सकते हैं, कार्बन फाइबर इसको जो है वायर में कन्वर्ट किया जा सकता है। तो ये तो आपका 7वां पॉइंट डक्टिलिटी, यानी इसको जो है कन्वर्ट कर सकते हैं थिन वायर में। तो मेटल्स में ज्यादा डक्टाइल्स होता है और इसको थिन वायर में कन्वर्ट कर सकते हैं। और इसमें हमने आपको बताया कि इसमें क्लोरीन हो सकता है, ब्रोमीन हो सकता है, फास्फोरस भी हो सकता है, और इसके अलावा जो है आपका सिल्वर हो सकता है, एल्युमिनियम है, कॉपर है, गोल्ड है। गोल्ड की बात करते हैं, गोल्ड जो है मोस्ट डक्टाइल होता है, यानी 1 ग्राम गोल्ड से लगभग 2 किलोमीटर लंबा वायर बन सकता है। टंगस्टन ऐसा होता है कि इससे जो है इतना जो है पतला तार बन सकता है जिससे हम अपनी आंखों से नहीं देख पाए। लेकिन इसमें एक्सेप्शन भी है, एक्सेप्शन आपके मरकरी है, सोडियम है, पोटेशियम और जिंक की बात करते हैं। और नॉन मेटल की बात करते हैं, नॉन डक्टाइल होता है, एक्सेप्शन इसमें कार्बन फाइबर, यानी कार्बन फाइबर से हम बना सकते हैं। अब आते हैं आगे 8वां पॉइंट, इसको देखते हैं वेल्डिंग। अब आते हैं मैलेबिलिटी के बारे में बात करते हैं। 8वां पॉइंट जो है मैलेबिलिटी है। यानी मैलेबिलिटी का मतलब होता है कि इसको हैमरिंग किया जाए तो पतले शीट में जो है तैयार हो जाएगा। तो मेटल्स जो होते हैं मेलेबल होते हैं, तो ही मैलेबिलिटी का मतलब है इट कैन बी बीटेड इनटू थिन शीट, ठीक है। यानी इसको जो है अगर जो हैमरिंग किया जाए,
लिखा जाए इट कैन बी बीटेन इनटू थिन शीट, यानी पतले पतले शीट में इसको बीट करके हैमरिंग करके इसको किया जा सकता है इनटू थिन शीट। तो इसमें आप अगर मेटल्स की बात करते हैं तो मेटल्स आर मेलेबल, यानी इनको जो आप हैमरिंग करते हैं तो थिन शीट में बात करते हैं एल्युमिनियम की। एल्युमिनियम फॉयल आपने देखा होगा, जो पतले पतले खाने में इसका प्रयोग करते हैं, उसको करने में जल्दी जो खराब भी नहीं होते हैं, मिठाई भी बहुत ज़्यादा प्रयोग करते हैं। इसमें आप जो है एग्जाम्पल में लिख सकते हैं एल्युमिनियम फॉयल, एल्युमिनियम इसको बीट करके एल्युमिनियम फॉयल बना सकता है एल्युमिनियम, ये हो गया। लेकिन इसमें भी एक्सेप्शन है, वही एक्सेप्शन है, तो एग्जाम्पल हो गया एल्युमिनियम। एक्सेप्शन जो है इसको नहीं बीटेन किया जा सकता है, इसमें आपका मरकरी हो गया, मरकरी Fe। इसके अलावा सोडियम पोटेशियम की बात कर लिया जाए वो भी तो आते हैं, मरकरी हो गया, और जो आपका जो है सोडियम पोटेशियम जिंक हो गया, सोडियम हो गया, पोटेशियम हो गया, जिंक हो गया, ये सब जो है एक्सेप्शन है मेलेबिलिटी। अब आते हैं नॉन मेटल में, 8वां पॉइंट। तो नॉन मेटल जो होते हैं मेलेबल नहीं होते हैं, नॉन मेटल्स और नॉट मेलेबल, यानी इनको हैमरिंग किया जाएगा तो टूट जाएंगे, ठीक है, सॉफ्ट होते हैं, हार्ड नहीं होते हैं, यानी टूट सकते हैं, बिल्कुल टूट जाएंगे। लेकिन इसमें भी जो है तो नॉन मेटल्स और मेलेबल। अब 9th वाले पॉइंट पे आते हैं। 9th वाला जो पॉइंट है आपका ब्रिटलनेस। ब्रिटलनेस का मतलब ब्रिटलनेस का मतलब ये होता है बच्चों कि अगर जो आप इसको तोड़ें, अगर जो आप इसको तोड़ें इस तरह से वो टूट जाए तो उसको ब्रिटलनेस कहते हैं। और इसमें कहते हैं ऑन अप्लाइंग फोर्स इट ब्रेक, यानी अगर इस पे फोर्स अप्लाई करें तो ये टूट जाए, इसका मतलब ऑन अप्लाइंग फोर्स इट ब्रेक, यानी अगर जो बल लगाते हैं तो टूट जाए। तो आप अगर जो बात करते हैं जो मेटल्स का कि मेटल हार्ड होता है लेकिन ये ब्रिटल नहीं होता, इसको आसानी से आप बिल्कुल नहीं तोड़ पाएंगे कि मेटल्स को आप ऐसे पकड़कर तोड़ दिए। तो आप ले सकते हैं मेटल्स आर हार्ड बट नॉट ब्रिटल, ठीक है। एक हार्ड होते हैं लेकिन जो है ब्रिटल नहीं हो सकते, एक्सेप्शन में वही है। एक्सेप्शन की बात कर लिया जाए, इसमें जिंक हो सकते हैं, इनको आसानी से आप तोड़ सकते हैं। जिंक हो गया जो कि ब्रिटल होता है, जिंक का जो है नेचर क्या है, ब्रिटल, यानी आसानी से इसको तोड़ सकते हैं, तो ब्रिटलनेस हो गया। अब बात करते हैं नॉन मेटल की। तो नॉन मेटल की जिसमें सॉलिड होते हैं, जो नॉन मेटल जो होते हैं क्या होते हैं, जो सॉलिड वाले नॉन मेटल हैं, जो कि सॉलिड हैं, ये ब्रिटल होते हैं। खासकर जो कार्बन की बात किया था इसमें, तो ये जो होते हैं ब्रिटल होते हैं। और एक्सेप्शन इसमें क्या है, एक्सेप्शन जो है वो क्या है, वो आपका वही है डायमंड। क्या है, डायमंड है, इसको जो है आसानी से जो है ब्रेक नहीं किया जा सकता है। इसके अलावा जो है इसमें जो ब्रिटल का एग्जाम्पल जो हो जाएगा वो ग्रेफाइट हो जाएगा, इसको आसानी से आप तोड़ सकते हैं। पेंसिल की लीड आपने देखा ही होगा, आसानी से टूट जाता है। तो एक्सेप्शन में इसमें गैसेस भी आ सकते हैं, गैसेस को जो है आप ब्रेक नहीं कर सकते हैं, तो गैसेस हो गया। अब आते हैं 10वां पॉइंट जो कि बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको आप ध्यान से देखिएगा और जो हमने यहाँ पे बता रहे हैं आपको उसको आप राइट डाउन जरूर कीजिएगा। जो 10वां पॉइंट है वो है कंडक्शन ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी।
कंडक्शन ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी, हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी, इसकी बात करते हैं। तो जैसे हम जानते हैं मेटल्स आर गुड कंडक्टर होता है हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी का, तो आप लिख सकते हैं मेटल्स आर गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी, यानी हीट और इलेक्ट्रिसिटी का क्या होता है, सुचालक होता है, अच्छा सुचालक होता है। क्यों होता है? क्योंकि इनके पास जो होता है 1 इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन, 3 इलेक्ट्रॉन होते हैं, जो कि क्या होते हैं, फ्री होते हैं, फ्री स्टेट में होते हैं, और वो जो है आसानी से वहां पे मूव करते हैं, और ये जो है इलेक्ट्रॉन लूज करते हैं, दे लूज इलेक्ट्रॉन करते हैं, इलेक्ट्रॉन को लूज करते हैं, जिसके के कारण जो होते हैं ये हीट और इलेक्ट्रिसिटी के जो है गुड कंडक्टर होते हैं। लेकिन एक्सेप्शन भी है, एक्सेप्शन में टंगस्टन वायर जो होता है, जो बल्ब में दिखते हैं, एक्सेप्शन में टंगस्टन वायर इन बल्ब इज बैड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी, यानी बैड कंडक्टर है जो टंगस्टन वायर जो होता है, बैड कंडक्टर है हीट और इलेक्ट्रिसिटी का, ये एक्सेप्शन होता है। और मेटल जो है जनरली जो होते हैं गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी होते हैं। और नॉन मेटल की तरफ आते हैं, तो नॉन मेटल जो होते हैं बैड कंडक्टर होते हैं। एक्सेप्शन इसमें कार्बन फाइबर है, ठीक है, गैस कार्बन है, आपको इसमें लिखेंगे नॉन मेटल्स और बैड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी बैड कंडक्टर होता है। और इसमें जो एक्सेप्शन होता है, एक्सेप्शन कार्बन फाइबर हो गया, और सर गैस कार्बन हो गए, ये भी होते हैं, गैस कार्बन होता है। इसमें देखिए ग्रेफाइट की कोई बात करते हैं, एक्सेप्शन इसमें भी है। अगर जो ग्रेफाइट की बात करते हैं, ग्रेफाइट तो ये होता है यानी कंडक्ट करता है इलेक्ट्रिसिटी, ये गुड कंडक्टर होता है। लेकिन अगर डायमंड की बात करते हैं तो बैड कंडक्टर ऑफ हीट, बैड कंडक्टर होता है। लेकिन डायमंड की बात करते हैं तो बैड कंडक्टर होता है, बैड कंडक्टर। तो बच्चों ये था मेटल्स और नॉन मेटल्स के बीच में डिफरेंशिएशन। उसके माध्यम से मैंने आपको बताने की कोशिश किया कि मेटल और नॉन मेटल में यानी धातु और धातु के बीच में क्या अंतर होता है। इसके आगे और भी हैं जो पॉइंट्स हैं, उसको मैं अपने अगले नेक्स्ट वीडियो में आपको मैं बताऊंगा। जो है और वीडियो को ध्यान से देखिए, और कोई भी दिक्कत हो तो आप जो है हमारे व्हाट्सएप नंबर जो कि 9889500764 पे आप जो है SMS कर सकते हैं या हमें कॉल करके भी पूछ सकते हैं। तो वीडियो को जरूर देखें, आप जो है मैसेज कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।